हमारे बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़े और हमारा नाम रोशन करें, और किसी तरीके से वो मतलब हमारे आस पड़ोस के बच्चों से बेस्ट हो हमारा बच्चा। बट एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि बच्चे अपनी ज़िंदगी के साथ हॉस्टल्स में जब वो घर से बाहर चले जाते हैं, पेरेंट्स की छत्र छाया से दूर चले जाते हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी के कई छोटे छोटे काम हैं जिनके साथ वो स्ट्रगल करते हैं। तो आज मैं आपके साथ ऐसी 10 स्किल डिस्कस करने वाला हूं जो बच्चे के अंदर 10th क्लास से पहले पहले अगर डेवलप कर दी जाए तो बच्चे का फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, और एक वेल मैनर्ड इंसान की तरह, एक अच्छे डिसिप्लिन इंसान की तरह वो अपनी ज़िंदगी जी सकता है, और एट द सेम टाइम बहुत सारी लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों पे भी ध्यान दे सकता है। सबसे पहली चीज़ है कुकिंग। देखिए, खाना जो है वो आज की डेट पे बहुत नो डाउट हर जगह अवेलेबल हो गया है, जोमेटो से आपके घर तक खाना मिल जाता है, बट उस खाने से बच्चे की सेहत खराब होती है। क्या आप चाहते हैं कि 10th क्लास के बाद अगर आपका बच्चा, या 12th के बाद, या कॉलेज के बाद आपका बच्चा कहीं बाहर जाए तो वो खुद का खाना नहीं बना पा रहा, उसके लिए स्ट्रगल कर रहा है, कुछ भी बना बना के खा ले रहा है? तो ये एक माँ बाप कभी नहीं चाहेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को 10th क्लास से पहले ही खाना बनाना सिखाओ, ताकि जब भी लाइफ में ऐसा अपॉर्चुनिटी आए, ऐसा मौका आए कि अब उसको खाना खुद से बनाना है, उसको बाहर से खाना खाना पड़ रहा है जो कि उसके लिए हेल्दी नहीं है, तो वो अपने लिए अच्छे से खाना बना सके। दूसरा, क्लीनिंग, सफाई करना। बच्चे को सफाई करना सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सफाई करने की आदत डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि बच्चा जब भी उठे आप उसको उसका बेड सही ढंग से अरेंज करने के लिए बोले, उसके कपड़े फोल्ड करके रखने के लिए बोले, उसका कमरा साफ करने के लिए बोले, और यही आदत अगर वो आगे जाके अपने हॉस्टल के कमरे तक लेके जाएगा, जहां वो आपसे दूर, माँ बाप की नज़रों से दूर रहने वाला है, अगर ये आदत वो वहां लेके जाएगा तो बहुत ही अच्छी हेल्दी ज़िंदगी व्यतीत कर सकता है। और उससे ये होता है कि वो अपनी लाइफ के अंदर क्लियर थॉट्स और छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना सीखता है। जब हम सफाई करते हैं, जब बच्चे सफाई करते हैं, जब हम सफाई करते हैं, सफाई एक मेडिटेशन की तरह है। तो जब हम सफाई करते हैं हमारी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना, हम और ज़्यादा ध्यान देना सीखते हैं, क्योंकि कई बार हम लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। तीसरा है कपड़े धोना। आप जनरली बीटेक बच्चों को देखो, जितने भी बच्चे हॉस्टल्स में पढ़ रहे हैं, बहुत बुरा हाल होता है उनके कपड़ों का। गंदे कपड़े, वो उस पर निशान लगे हुए हैं, उसके उनके पसीने के निशान लगे हुए हैं, वो पैंट कब से धोई है कुछ पता नहीं है। मतलब अच्छे से कपड़े धोना कैसे होता है, कितनी देर तक कपड़े को भिगो के रखना होता है, कब निकालना होता है, ये सारी बातें अगर अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को पहले से बताएं तो उससे भी एक अच्छा वेलबींग डेवलप होता है। बच्चा अच्छे से कपड़े पहनता है, अपने एक आदत डेवलप होती है बच्चे के अंदर कपड़े साफ करने की। और कपड़े साफ करना तो हर एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर बचपन से ही बच्चे को अच्छे से ये चीज़ सिखाई जाए, माँ अगर अपने बच्चे को अच्छे से ये चीज़ सिखाए, बेटे बेटी दोनों को, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि बच्चा, आप समझ सकते हैं कि बच्चा अगर साफ कपड़े पहन के, अच्छे कपड़े पहन के, अच्छे से आयरन करके कपड़े कपड़े पहन के कॉलेज जाएगा, तो इससे माँ बाप की ही बड़ाई होती है, इससे माँ बाप के दिए हुए संस्कारों का पता चलता है। चौथा है कि बच्चे को टू डू लिस्ट बनाना सिखाइए, बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग करना सिखाइए, बच्चे को बताइए कि पूरे दिन का जो काम होता है उसको किस तरीके से पेन पेपर पे उतारा जाना चाहिए, और किस तरीके से वो वन बाय वन अपने सारे दिन के जो भी काम है उसको पूरा करे। देखिए, जब तक बच्चा माँ बाप के पास है तो माँ बाप उसको डांट के स्कूल भेजते हैं, उसको बुलाते हैं, उसको डांट के खाना खिला देते हैं, उसको डांट के ट्यूशन भेज देते हैं। बट जैसे ही बच्चा 10th के बाद या 12th के बाद जब वो कॉलेज से बाहर निकलता है तो कोई उसके ऊपर नहीं होता है उसको देख रेख करने के लिए। तो वहाँ क्या होता है, देखो, सबसे डिफिकल्ट काम है अपने आप को काम देना, ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट काम है। और अगर ये स्किल अगर आप बच्चे के अंदर 10th क्लास से पहले ही डेवलप कर देते हो तो बहुत अच्छा है। इससे क्या है, आपका बच्चा बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, और एटलीस्ट अपनी छोटी छोटी, कई बार बच्चे की पढ़ाई की आदत छूट जाती है क्योंकि अब वो आज़ाद हो जाता है कॉलेज जाके, स्कूल जाके, तो उसको लगता है कि बस इसके बाद अब उसमें मुझे उसे कुछ और नहीं करना है, और कई छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाता है। तो टू डू लिस्ट बनाना, खुद से खुद को काम देना, बच्चे को अगर आप 10th क्लास से पहले ही सिखा देते हैं और डिसीजन लेना पहले ही सिखा देते हैं तो ये उसके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। पांचवा है स्पीकिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, और उसमें इंग्लिश सिखाना, अंग्रेजी सिखाना, अंग्रेजी भाषा सिखाना बच्चे को बहुत ज़रूरी है। भले ही आपका बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ रहा है, भले ही स्कूल में इंग्लिश नहीं बोली जाती है, फिर भी आप 10th क्लास से पहले पहले, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ रहा है आपका बच्चा, फिर भी आप 10th क्लास से पहले पहले उसको इंग्लिश बोलना, पढ़ना और लिखना, ये तीनों चीज़ें अच्छे से सिखाइए।
इससे ये होगा कि आपका बच्चा जब बड़ी हायर स्टडीज करने जाएगा तो एटलीस्ट अपनी किताबों को अपने आप से खुद से अच्छे से समझ सकता है। जैसे हम मातृभाषा में लिखी हुई किताब को अच्छे से समझ सकते हैं, वैसे ही बच्चा उन किताब को अच्छे से समझ सकता है। एट द सेम टाइम बच्चा जब किसी से कम्युनिकेट कर रहा होगा तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं अच्छी इंग्लिश बोल लेता हूँ, मैं अच्छे से बात कर लेता हूँ। और जो टीचर पढ़ा रहे होते हैं, कई बार बीटेक कॉलेजेस में ऐसा देखा गया है कि टीचर जो पढ़ा रहा है अंग्रेजी में वो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? कि 11th-12th तक भी कभी टीचर ने उसको पूरा अंग्रेजी भाषा में नहीं पढ़ाया है। टीचर बीच में कभी हिंदी और मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, बट 12th के बाद जब हम कॉलेजेस में चले जाते हैं तब टीचर प्योरली इंग्लिश में पढ़ाना शुरू कर देते हैं, तब बच्चे को समझने में बहुत तकलीफ होती है और ये बात बच्चा किसी को बताता नहीं है। देन आता है हाउ टू कंट्रोल माइंड एंड सेंसेस। सो बच्चे को 10th क्लास से पहले ही बताया जाना चाहिए कि दिमाग को कैसे कंट्रोल करना है, सेंसेस को कैसे कंट्रोल करना है। सेंसेस को कंट्रोल करना और दिमाग को कंट्रोल करना, यहाँ मेरा कहने का मतलब है कि नशे से दूर कैसे रहना है, ये बच्चे को आपको बैठा के अच्छे से समझाना चाहिए कि नशे से दूर कैसे रहना है। और सेंसेस से मेरा कहने का मतलब है बच्चे को बताना चाहिए कि जब उसके अंदर सेक्स अर्जिज आए, जब उसको ऑपोजिट सेक्स की तरफ अर्जिज आए और उसको लगे कि उसको एक गर्लफ्रेंड चाहिए या उसको एक बॉयफ्रेंड चाहिए, और अगर मान लीजिए वो अब एक दूसरे के साथ पार्टनर बना भी लेते हैं, फिर भी अपनी सेक्सुअल अर्जिज को, अपनी सेक्सुअल जो हमारे डिजायर्स हैं, पेरेंट्स अच्छे से जानते हैं हमारे सेक्सुअल डिजायर्स किस तरीके से हमें परेशान करते हैं, और उन सेक्सुअल डिजायर्स के अंदर आके बच्चा कितनी बड़ी गलतियां भी कर सकता है। और इसके लिए अगर पेरेंट्स पहले से खुल के अगर बच्चे से बात करें और उसको समझाएं कि किस तरीके से अपने सेक्सुअल अर्जिस को कंट्रोल करना चाहिए, किस तरीके से मस्टरबेशन से दूर रहना चाहिए, किस तरीके से इलिसिट सेक्स से दूर रहना चाहिए, तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा। और एट द सेम टाइम पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनना शुरू हो जाता है, बिकॉज 10th के बाद आपको अपने बच्चे को एक दोस्त ही बना लेना चाहिए और दोस्त के हिसाब से बात करनी चाहिए। और ये स्किल डेवलप करना बच्चों के अंदर बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो सेक्सुअल अट्रैक्शन का चक्कर है ना, इसमें बच्चा फंस के बाद में अपने फ्यूचर के बहुत सारे गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। देन आता है बच्चे को देन आता है हाउ टू वर्शिप गॉड। बच्चे को सातवां है, बच्चे को सिखाओ कि देखिए किसी ना किसी तरीके से, आप किसी भी वर्ग से हो, किसी ना किसी तरीके से बच्चे को जरूर सिखाइए कि भगवान की पूजा कैसे की जानी है। मंदिर जाने की हैबिट उसके अंदर डालिए, मस्जिद जाने की हैबिट डालिए, गुरुद्वारे जाने की हैबिट डालिए। और अगर मान लीजिए वो नहीं जा पा रहा है कॉलेज में रहते हुए, फिर भी कमरे के अंदर हर रोज पूजा करने की आदत एटलीस्ट उसको जरूर डालिए। कुछ 10-15 मिनट अगर वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करने में बिताएगा, उससे ये होगा कि उसके दिन भर के विचार अच्छे रहेंगे। अच्छे विचारों के अंदर घिरा हुआ बच्चा, जब भगवान से हम किसी तरीके से भी 10-15 मिनट के लिए भी कनेक्ट हो जाते हैं, तो उससे ये होता है कि उससे बुरी आदतों से बच्चा हमेशा बचा रहता है। एट द सेम टाइम बच्चा एक टाइम पे आके पर्पसफुल क्वेश्चन पूछने लग जाता है अपने आप से कि मैं इस दुनिया में क्या करने आऊँ, भगवान क्यों है, कैसे हैं। तो बच्चा एक तरीके से इंसानियत के लिए जो जरूरी चीज़ है, भगवान को जानना, अपने आप को समझना, सेल्फ रियलाइजेशन जो कहना चाहिए, तो उससे उसके लिए बच्चे को ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है। तो बच्चे को पूजा करना तो जरूर सिखाना है आपको 10th क्लास से पहले। देन आता है कि हाउ टू मेक मंथली फाइनेंशियल प्लान। तो बच्चे को बताना चाहिए कि जब आप पॉकेट मनी पहले तो 10th क्लास से पहले बच्चे को मंथली पॉकेट मनी दो। एट द सेम टाइम एक्सेस करो कि बच्चा उसको खर्च कैसे कर रहा है, और उसकी खर्च करने की हैबिट को देखते हुए आपको उसको सिखाना चाहिए कि कैसे महीने के जो पैसे आपको मिल रहे हैं उसको किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, किस तरीके से पेन पेपर पे लिखना चाहिए, कितने खर्चे उनको समझना चाहिए कि ये फालतू के खर्चे हैं, कितने सही खर्चे हैं। और सेविंग करने की आदत अगर 10th क्लास से पहले ही अगर आप अपने बच्चे को डालते हैं, कि खर्च करने की आदत बच्चे को ऐसे लग जाती है, बट अगर आप सेविंग करने की आदत बच्चे को डालते हैं 10th क्लास से पहले, तो उससे क्या होता है कि बच्चे को एक फाइनेंशियल एजुकेशन का एक्सपोजर मिलता है पेरेंट्स से, और उसको पता चलता है कि फाइनेंस को मैनेज करना, पैसे को मैनेज करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इवन इफ कि आपके घर में बहुत पैसा है, जब आपके घर में बहुत कम पैसे हैं, फिर भी आपको अपने बच्चे को सिखाना चाहिए कि कैसे पूरे मंथली खर्चे अपने अच्छे से मैनेज करने चाहिए और कैसे उसमें से कुछ पैसे सेव करने चाहिए। और सबसे जरूरी है पेन पेपर पे लिख के ये चीज़ करनी चाहिए, ये बच्चे को जरूर सिखानी चाहिए। 9th आता है हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली।
बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं, इवन मैंने भी अपनी लाइफ में इस चीज़ के साथ स्ट्रगल किया है। मैं जब कॉलेज में गया तो मैंने देखा कि मेरी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे थे तो बहुत अच्छे नोट्स बनाते थे, मतलब उनके नोट्स बाकी सारे बच्चे क्लास में, कुछ बच्चे ऐसे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे नोट्स बनाते हैं, टीचर ने जो बताया है, इवन खुद से भी जब वो पढ़ के नोट्स बनाते हैं तो बहुत अच्छे नोट्स बनाते हैं, बहुत ही इफेक्टिवली पढ़ते हैं। तो अपने बच्चे, आपके बच्चे के कितने भी मार्क्स आ रहे हैं ये मैटर नहीं करता, आपका बच्चा फर्स्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये मैटर नहीं करता, आपका बच्चा जो पढ़ रहा है वो कितना इफेक्टिवली पढ़ रहा है, क्या वो अच्छे से नोट्स बना पा रहा है, क्या तकलीफ हो रही है उसको बनाने में। डांटने से अच्छा है आप उसको सिखाइए, और अगर आप खुद नहीं सिखा सकते तो किसी टीचर को बोलिए कि उसको पढ़ना सिखाए पहले। देखिए कोई भी सब्जेक्ट रटना वटना मारना और एग्जाम अच्छे से दे के आना ही मतलब सब कुछ नहीं होता है। अगर बच्चा सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ के, मान लो एक चैप्टर बच्चे ने पढ़ा, उसके खुद से वो एक अच्छे से नोट्स बनाता है, पॉइंट अच्छे से उसमें से पॉइंट्स नोट करता है और अच्छे से उसको पेन कॉपी पे लिख लेता है, तो ये जो तरीका है पढ़ने का, अगर आप बच्चे को 10th क्लास से पहले ही करना सिखा देते हैं तो कॉलेज में जाके बच्चे को कुछ ज़्यादा लोग सपोर्ट करने वाले नहीं होते हैं। तो उस समय ये जो आदत है बच्चे के अंदर सही ढंग से नोट्स बनाने की, अपने पूरे डाटा को सही ढंग से अरेंज रखने की और उसको याद रखने की, ये उसको उसकी एकेडमिक में बहुत आगे लेके जाएगी। देन लास्ट एंड फाइनल, 10th, हाउ टू चूज फ्रेंड्स एंड हाउ टू मेक फ्रेंड्स। तो बच्चे को सबसे ज़रूरी चीज़ जो बतानी है, देखिए एक मैंने बहुत ही ज़्यादा मैंने बच्चों के अंदर आज यूज टू चीज़ देख ली है कि एक दूसरे के प्रति अच्छा बिहेव नहीं करते, और अगर अच्छा बिहेव कोई करे तो उसके ऊपर शक करते हैं कि भैया ये हमारे साथ अच्छा बिहेव क्यों कर रहा है। बच्चे को ये सिखाने की बजाय कि भैया सारी दुनिया चालाक है, सारी दुनिया बुरी है, सारी दुनिया तुम्हारा फ़ायदा उठा रही है, इसके साथ साथ ये भी बताना चाहिए कि कैसे अच्छे दोस्तों को चुनना है, कैसे अच्छे दोस्तों के बीच में रहना है। देखिए बोलने से अच्छा है कि आप 10th क्लास से पहले पहले ही जज करें कि हमारे बच्चे के दोस्त कैसे हैं। पेरेंट्स इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं पैसा कमाने में और अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में कि वो बिल्कुल बच्चों पे ध्यान ही नहीं देते कि उनके बच्चे किस तरीके से दोस्तों के साथ रह रहे हैं, किस तरीके की आदतें उन्होंने पाल ली हैं, और वो क्या कर रहे हैं जीवन में, और आगे क्या कर जाएंगे। मतलब इतनी चिंता होती है उनको अपने बच्चों की कि बच्चों को देखना ही भूल जाते हैं। पेरेंट्स को इतनी चिंता होती है अपने बच्चों की कि बच्चों को देखना ही भूल जाते हैं, और ये सबसे बड़ी बीमारी है हमारे भारत में। मतलब ऑलमोस्ट जितने भी हम पेरेंट्स आगे बनेंगे या जो बन चुके हैं, ये वाली आदत छोड़ो और देखो कि बच्चा कैसे अपने दोस्त चूज कर रहा है, दोस्तों के साथ कैसा बिहेव कर रहा है। एट द सेम टाइम बच्चे को सुनना सिखाओ, सुनना सिखाओ, बिकॉज सुनना एक ऐसी कैपेसिटी है, सुनना एक ऐसी स्किल है जो हमें अच्छे दोस्त बनाने में मदद करती है। ऐसे दोस्त जो हमें भी सुनेंगे और एट द सेम टाइम हम उनके साथ अपने इमोशंस शेयर कर सकते हैं। बिकॉज कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो सिर्फ हमारे साथ रह रहे दोस्ती, मतलब जस्ट मिलने जुलने वाले दोस्त होते हैं, बट अगर आप बच्चे को सुनने की स्किल सिखाते हैं तो इससे क्या है, बच्चा अपना एक अच्छा नेटवर्क बना सकता है और बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। थैंक यू सो मच।